नमस्कार दर्शकों। आज हम एक बार फिर आपके लिए, आपके सवालों के जवाब के लिए हाजिर हैं। और हमारे साथ एक्सपर्ट अनिल चिक्कारा साहब, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, और जिनकी पुस्तकें इंजीनियरिंग में चलती हैं। काफ़ी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और अभी बहुत सारी बॉडीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। अनिल चिक्कारा साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद सभी। और नमस्कार सभी दर्शकों का जो बार बार आप मुझे बुलवाते हो अवाना साहब के माध्यम से। और हमारी चर्चा जो होती है वो बेसिकली आपके शब्दों की ही चर्चा है, जो ये समय समय पर कराते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। दरअसल चिक्कारा साहब, लोग आपको छोड़ते ही नहीं, इतनी क्वेरीज आती हैं कि पूछो मत। और अब भी बिल्कुल मजबूर कर दिया। और सबसे पहले तो आप खुद व्यस्त रहते हैं। इतने व्यस्त कार्यक्रम से आप समय निकालते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें उपलब्ध रहते हैं, ये एक बड़ी बात है। और आज भी बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे चिक्कारा साहब ने स्वीकार किया। हालांकि कल संडे है, ठीक। तो इनका बड़ा टाइट प्रोग्राम है संडे रहते हुए भी। तो आज का हम शुरू करें, चिक्कारा साहब। जी सर, जी सर। तो जी सबसे पहले 10 साल 15 साल की जो गाड़ियां हैं, पुरानी गाड़ियां जो है, उसकी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। मैं वीडियो जी किसी सर। और सब्जेक्ट पे डालता हूं और ठीक उसमें बात। कमेंट में आता है कि हाँ साहब, जी। जो 10 साल और 15 साल की पुरानी गाड़ियां हैं, उन पे क्या हो रहा है, ये बताएं। तो BS4 में आपकी ठीक। एक्टिविटी रहती है और काफी कुछ आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए अ, मेरे यस दर्शकों की यस। तरफ से और मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले, अभी वर्तमान में 10 और 15 साल की गाड़ी जो BS4 है, उसके बारे में क्या कुछ नया है, हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। जी। मैं इसमें दो चीजें बताना चाहूंगा। एक तो अगर हमारे को पुरानी चर्चा का ध्यान दें, तो हमने CAQM को कन्विंस कर दिया था कि भाई जो BS4 गाड़ियों को आप BS3 BS2 के समान ना समझें। ये गाड़ियां उन्नत किस्म की हैं, इनके अंदर इंजन मैनेजमेंट सिस्टम लगा है। और इनका जो टेल पाइप एमिशन का जो हमने डेटा इकट्ठे किए थे कई सौ गाड़ियों के, तो उसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पा रहा था। तो ये वाली चीज का तो अपने उनको काफी हद तक कन्विंस किया था। और CAQM ने जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी, क्योंकि वो है तो सुप्रीम कोर्ट को दी जाने वाली उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट, लेकिन हमारे कुछ मीडिया साथियों ने उनसे निकलवा लिया था। तब उन्होंने कहा था कि जो BS4 की गाड़ी है 2030 तक दिल्ली, क्योंकि अभी दिल्ली की बात हो रही है, बाहर तो इनका अनअफेक्टेड है। तो उनको 2030 तक के लिए कहा गया था और 2040 के तक BS4 गाड़ियों के लिए। तो इस तरह की उन्होंने कंडीशन या एक तरह का प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट को रखा था। अब समस्या कुछ इस तरह की आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कुछ जवाब नहीं दिया। अब दिक्कत सिर्फ यही आ रही है कि लोग भी कंफ्यूजन में है, सरकार भी कंफ्यूजन में है। और अगर वहां से कोई वर्डिक्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि जो भी पहले की परंपराएं चल रही थी या जो पहले के उनकी डायरेक्शन थी, तो दे आर इन प्रैक्टिस। तो समस्या बस यही आ रही है कि हम एक तरफ से तो कहते हैं कि जी छूट मिल रही है, वो पर लेकिन मिली नहीं है। तो यहाँ आके एक रुक जाते हैं। तो वैसे अवाना साहब, आप तो कोर्ट में जाते ही रहते हैं। तो हमारा ये जो केस था वो MC मेहता केस था। और वो MC मेहता अब वो डिवाइड हो गया है कुछ और केसों में। तो ठीक है, डिवाइड हो गया तो अब उसका नंबर तो आए। बस अब बिल्कुल सही बात तो ये है कि पहले बिल्कुल। तो हम भी कोर्ट की प्रोसीडिंग से पता कर लेते थे। हाँ। तो अब चिकारा तो हम साहब, भी आप ऐसे हो बिल्कुल। गए हैं जैसे कि आइसोलेशन आइसोलेशन में। तो हाँ बिल्कुल। चिकारा साहब, हाँ। आप सही कह रहे हैं कि
पिछली बार हमने बताया था जी। अपने दर्शकों को कि हमारे जो चीफ जस्टिस हाँ ऑफ जी। इंडिया हैं उन्होंने कहा कि एमसी मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस 40 साल पुराना केस है, और हर जगह दिखता है क्यों नहीं? कि भाई ये 40 साल हम्म, पुराना है। तो जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई उनको 3 ग्रुप में 5 ग्रुप में बांट दें, और जो एप्लीकेशन जी। हाई कोर्ट जाने वाली है उनको हाई कोर्ट भेजें, जो सुप्रीम कोर्ट में रखनी है उनको सुप्रीम कोर्ट में रखें। जी। इन्वायरमेंट में भी उन्होंने 3 4 कैटेगरी बनाई, जिसमें व्हीकल भी एक हम्म, कैटेगरी था। पर उसके बाद से अभी तक जो ठीक बात, नंबर ठीक बात। अलॉट होने थे उनका पता नहीं चला जी। कि उसकी तारीख पे क्या हुआ। बिल्कुल सही तो कहा। जो ऑर्डर है सुप्रीम हम्म, कोर्ट का कि कोई भी कोर्सिव जी। एक्शन, यानी कि स्टे है, कोई भी हाँ, दंडात्मक कार्रवाई BS4 हाँ, और उससे हाँ जी। ऊपर के यानी कि BS6 गाड़ियों पे नहीं की जा सकती। हम्म, अब इसमें सबसे बड़ी बिल्कुल समस्या बिल्कुल। क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि कोई चालान करता है, कोई गाड़ी को उठा के ले जाता है, और जब लोग कहते हैं कि भाई इस पे तो स्टे है, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, तो एक ही उनका जो ऑर्डर होता है, एक ही उनकी बात होती है जो कर्मचारी ये करते हैं कि हमारे पास ऊपर से आदेश नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल। कोई ऑर्डर किया, स्टे ऑर्डर, ये नीचे तक जाना चाहिए। ये तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी क्या? कि वो नीचे तक पहुंचाए, बिल्कुल जी, और बिल्कुल। जो लोग जिनसे मुकाबला होता जी है हाँ। रोड के ऊपर एक आम आदमी का, हम्म, उस तक तो ये खबर पहुंचे। हाँ, अब वो सुप्रीम कोर्ट कैसे आए? जी हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल। जी। हाँ, तो सही, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, ये ऐसा नहीं आया कि कोर्सिव एक्शन उन पे नहीं होगा। ठीक है, मीडिया में आया है। मीडिया की खबरों को जो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला है या पुलिस या एनफोर्समेंट का, तो वे लोग चाहते हैं कि भाई हमें मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मिले। तो जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो सही मायने में जो भी, चाहे वो एमसीडी है, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से ट्रैफिक पुलिस है, तो इन लोगों ने अपना एसओपी का हो या अपने ऑफिस ऑर्डर ऐसे नहीं निकाले हैं कि आप BS4 को आइडेंटिफाई करके उनको छोड़ दे, और जो एक्शन आपने BS3 का 2 का लेना है वो लेते रहे। तो उन उन में अगर कोई आदमी बात करने की भी कोशिश करता है तो वो कहता है आप दिखा दो। अब वो इसको मेरी भाषा में अगर मैं कहूं तो इट शुड बी डेल्ट एज ए कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब जो बात यह है कि जो पूर्व फेलो जिसकी गाड़ी का चालान हो रहा है या जिसकी गाड़ी उठाई जा रही है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का वैसे आप बताइए जी कि क्या इतना आसान है कि हम सुप्रीम कोर्ट में कोई आदमी पहुंच जाए? बिल्कुल आसान नहीं है। और एक आदमी कहता है कि साहब आप बताते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, और ये कहते हैं कि हम्म, हमारे पास ऑर्डर नहीं है। अब ये जो जी। सुप्रीम कोर्ट से और उस आम आदमी तक उस ऑर्डर को कन्वे करना चाहिए था, जिन डिपार्टमेंट्स ने, जी हाँ। उन्होंने नहीं या किया। अब एक कंटेम्प्ट बिल्कुल। ऑफ कोर्ट के लिए एक आम आदमी को तो कुछ नहीं पता, पैसा भी लगता है, और हाँ अ, जी हाँ। इतनी तैयारी भी होती है, वो कहाँ पहुंचे, कैसे करे? आम आदमी जी के हाँ। लिए तो ठीक नहीं है। तो जो भी, आप तो सरकार की मीटिंग्स में भी जाते हैं, और पिछले दिनों भी मैंने जी सर, सुना जी कि सर। आपने मीटिंग अटेंड की थी, और BS4 के बात को बड़े जी हाँ, जी हाँ। इफेक्टिव ढंग से उठाया था। हाँ, तो उसमें ये बात भी कही जाए कि साहब जी हाँ, जो जी हाँ। ऑलरेडी ऑर्डर है उसको तो नीचे तक कन्वे कर दें, कम से कम। आज डी रजिस्ट्रेशन हो रहा है गाड़ियों का। अब जो सॉफ्टवेयर है ट्रांसपोर्ट जी अथॉरिटी हाँ, का, जी। वो ऑटोमेटिकली जैसे ही 15 साल या 10 साल होते हैं उस गाड़ी को उसको जो है डी रजिस्टर्ड कर देता है। तो कम से कम उस सॉफ्टवेयर में जी हाँ, जी बदलाव हाँ। करें, अपने लोगों को हिदायत दें। और हो ये हाँ, रहा है चिक्कारा साहब कि MCD के लोग पार्किंग से गाड़ियों हाँ, को हाँ। उठा के ले जा रहे हैं। बड़ी अजीब जी सी हाँ। बात है उसमें।
उस ऑर्डर का हवाला दे रखा है केस का जो पहले है। वर्तमान का जो जी केस, हाँ। जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उसका हवाला ही नहीं है। और बाकायदा बना के जी देते हाँ। हैं। और कोई, मुझे तो लगता है कि वो ठेकेदारी के ही लोग हैं जिनको ये पकड़ा रखा है। कोई जी हाँ। सरकारी आदमी तो वो नजर आते नहीं है। और ले जाके बिल्कुल उसको स्क्रैपिंग में कटवा देते हैं गाड़ी को। सही कह रहे हो, सही बात है। मैं तो आपकी इस बात से ना बिल्कुल वाकई, मतलब मुझे भी ऐसी सूचनाएं आती हैं। बट दुख इस बात का है कि सरकार को जो प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए था, जो सरकारी अफसरों को अपनी जिम्मेवारी इस ऐसे समय में पब्लिक के साथ बैलेंस बना के रखनी चाहिए थी, इसमें तो मैं बिल्कुल आपके चैनल से कहूंगा कि सरकार ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया है। और इसमें ब्यूरोक्रेट भी, और अगर अगर राजनीति को भी मैं कहूं, तो उन लोगों ने भी इस बारे में कोई पब्लिक इंटरेस्ट पे ज्यादा सूचनाएं देने में नहीं कम्युनिकेशन किया है। चिक्कारा साहब, अब तो जी मैं भी रिटायर हो गया और आप भी रिटायर हो गए। जी 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 जी। और हम भी जी इस का हिस्सा रहे हैं, शासन का, प्रशासन का हिस्सा रहे हैं। मैं ट्रैफिक में रहा, आप जी हाँ। ट्रांसपोर्ट में रहे। तो बिल्कुल जी इस तरह बिल्कुल। से तो नहीं होता था। अगर जी हाँ। कोर्ट का कोई आदेश है तो उसको तुरंत जो हम्म है कन्वे किया जाता था हम्म, विद द इंडोर्समेंट कि बिल्कुल। भाई अब उस पे ये हाँ एक्शन आप नहीं करेंगे। पर ऐसा कुछ भी बिल्कुल बिल्कुल। हो नहीं रहा है। अब एक आदमी को क्या, आम आदमी को क्या पता सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। ठीक है, हम कह सही रहे हैं बात, सही ऑर्डर बात। है, सब कुछ है, पर इसको नीचे तक लेके जाना चाहिए था। वहां ये मिसिंग है। और उसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे ये बात फिर से सही मैं है। रिक्वेस्ट करता हूं, अगली जब भी आपकी मंत्री महोदय के साथ में हाँ मीटिंग हाँ, हो तो उसमें इस बात को आप जरूर बताएं कि साहब आगे जो कुछ होगा वो तो देखा जाएगा, पीछे जो हो चुका है। जी और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई बिल्कुल भी बिल्कुल। कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, दंडात्मक कार्रवाई BS4 गाड़ियों के खिलाफ नहीं होगी, तो इस बात को नीचे तक तो पहुंचा दें। जी हाँ। और जो इनकम्पिटेंट बिल्कुल। लोग हैं उनके जी हाथ सर। में चालान बुक बिल्कुल ना दें। सरकारी आदमी हो, सही पद पे हो, वो एक्शन ले। हाँ। गाड़ी को जोर जबरदस्ती जैसे कोई गुंडा जी ले हाँ। जाता है, शायद मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी उठाने पे भी कुछ ये बात कमीशन तो बंधा सही। होगा, कुछ पैसे उनको हाँ मिलते जी होंगे हाँ। सरकारी तौर पे। जी तो इसलिए ये जी हाँ। लोग जी जो है बढ़ चढ़ के गाड़ियों को उठा रहे हैं और उठा के उनको स्क्रैपिंग में दे रहे हैं। हाँ जी हाँ। अब कायदे में जब उसका ऑर्डर ठीक ये है। है कि BS4 की स्क्रैपिंग नहीं होगी, तो भाई आपने उठा के स्क्रैपिंग कर दी। हाँ जी। तो ऐसे लोग जो जी गलत हाँ। ढंग से जिन्होंने किया है और कानून के खिलाफ किया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और वो सारा पैसा उनसे रिकवर हो। क्योंकि अनअवेयर नहीं, ये बात तो लॉ अगर, इज नॉट एन हाँ, एक्सक्यूज। यस यस यस, ये बात तो सही है। पर आप ये थोड़ा सा जो कोई आपकी क्वेरी आती है जिसमें पता लगे कि BS4 की गाड़ियों को उन्होंने स्क्रैप किया है, तो उसको तो हम इस्तेमाल, मैं आपको बताऊं जी अवाना साहब, जहां तक मीडिया का सवाल है, मुझे, जैसे आपने बड़ा सहयोग दिया है, तो मीडिया भी मुझे बहुत सहयोग दे रहा है इस काम के लिए। तो जी और सही बात तो ये है कि मंत्री साहब ने, मेरे 2 दिन पहले बात हुई थी, तो जी। उन्होंने भी बताया था कि जी हमने भी कोर्सिव एक्शन को लिए बहुत उनसे कहा कि भाई ये मतलब ये तो एक तरह की गुंडागर्दी का एक काम शुरू हो गया, तो उन्होंने इसको मान लिया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट में केवल उन तक ही आप सीमित रहें। तो वो वाला तो स्थिति है। लेकिन अब जो पब्लिक जो है ना, वो एक ऐसे डिलेमा में है, वो एक ऐसी उलझन में है कि वो एक तरफ तो हमारे को कहते हैं कि जी हम इसके ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। तो और CA भी ने भी बताया कि हम इसके ऊपर BS4 गाड़ियों पर सिंपैथेटिक हैं। सरकार भी ऐसी बात कहती है, नहीं, लेकिन मंत्री जी, ऑर्डर नहीं है। जो दिल्ली हाँ सरकार के मंत्री जी हैं सिरसा साहब,
वो काफी जी सर, जी इनिशिएटिव सर। लेते हैं। और पिछली बार भी बिल्कुल, जब बिल्कुल। ये हुआ था तो वो खुद हाँ, चैनल पे आके उन हाँ। लोगों को बताया था। पर जी हाँ, जितने जी हाँ। एक्टिव वो हैं, जितने एनर्जेटिक या वो हैं, उतने वो यस, नीचे यस। के लोग नहीं लगते। उनको भी जो है बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा। यस, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। ये और मैं आपको थोड़ा सा और अपडेट करना चाहूँ। जी। अभी पिछले दिनों एक सीएक्यू से एक सूचना जारी होती है कि BS4 की गाड़ियां दिल्ली में 1 नवंबर से नहीं एंटर करेगी। अच्छा, ये वाला जो आदेश था, ये पिछले साल भी था। तो पिछले साल जब सिरसा साहब ने के पास ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो गए थे प्रतिनिधि, तो उन्होंने बताया था कि जी आप हमारे को ये बताओ कि टेल पाइप के जो ट्रेसेस हैं या टेल पाइप का जो पोल्यूशन है, उसकी वैल्यू क्या है। तब इन्होंने कहा था कि हम इसको 1 साल का टाइम देते हैं, तब तक हम स्टडीज करेंगे और तब हम निकालेंगे कि जी BS4 की गाड़ियों में धुआं का जो मात्रा टेल पाइप का है वो अधिक है कि नहीं है। तो अब फिर नवंबर आ रहा है और जब से देखा जाए तो पिछले जुलाई में ये वाली बात की गई थी, या जुलाई, हाँ, के करीब। तो उस टाइम इसको 1 साल होने को हो रहा है, 1-2 महीना कम कह लो, 2-3 महीने। तो कुछ नहीं किया गया। मेरा जो थोड़ा फॉलोअप रहा था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से, ARAI से, ICAT से, तो मैं भी पूछता रहा था कि भाई आप लोगों ने कोई डाटा बनाया, कोई स्टडी की। तो जी मैं आपको, हालांकि ये तो थोड़ी अंदर की बात है, बट मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि इस टाइप का कोई एक्सरसाइज नहीं हुई है। इस बात को तो अभी हमने पिछले 2 दिन पहले, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस को लिए फिर दोबारा से एक तलवार आ रही है, तो उन्होंने अपनी बात कही। तो और मैंने मंत्री साहब को ये भी कहा कि जी मैं आया जरूर ट्रक बॉडी के साथ में हूँ, और ये इनका इश्यू भी BS4 का वही है जो एक प्राइवेट कार और स्कूटर वालों का है। तो इन और आप जो भी काम करें, तो ये क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर्स है वो तो थोड़ी लिमिट में है, पर यहाँ पर तो अगर हम उनकी लाखों में बात करें, तो पर ईयर हमारे पास 4 से 5 लाख गाड़ियां अगर एक्युमुलेट करें, तो हमारे पास 6 लाख के करीब हर साल ये गाड़ियों का एक अफेक्टेड पार्टी है। तो अफेक्टेड पार्टी इतना बड़ा मास होने के बाद उन लोगों को औने पौने भाव में ये गाड़ियां बेचनी पड़ रही हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं है। उनका जो मैं थोड़ी सी और बात बताऊं कि जो टेल पाइप एमिशन का जो लिमिट है, वो BS4 और BS6 की सेम है। इंजन मैनेजमेंट सिस्टम दोनों में एक जैसा है, इनकी परफॉर्मेंस भी एक जैसी है। और एक चीज और थोड़ी सी एक समझाने के शब्दों में कहूं, हमारा जो ये गाड़ियों को डिसाइड करने का कि प्रदूषण फैलाती है कि नहीं फैलाती, ये होता है कि लैब टेस्ट से। लैब टेस्ट को बोलते हैं मास एमिशन टेस्ट। मास एमिशन टेस्ट को मैं एक बताऊं कि जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजर एक कुंडली बनाते हैं। कुंडली बनाने के बाद में वो लिखते हैं कि जी इसका 30 साल के बाद विवाह होगा, 50, मतलब आई मीन वो उनको कहते हैं राजयोग होगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को तो राजयोग मिला होता है कि वो तो पता नहीं देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई बहुत बड़े नेता बनेंगे या अफसर बनेंगे, लेकिन हो सकता है उनको चपरासी की भी नौकरी ना मिले। तो ये जो लाइफ होती है, इसी तरीके से इन्होंने एक तरह से की कुंडली है ये मास मिशन, जिसको हम BS4 और BS6 बोलते हैं। तो कुंडली के बाद में आदमी का जो मेहनत होती है, कर्म होता है, वो डिसाइड करता है उसकी लाइफ को, उसकी अचीवमेंट को। तो इसी तरीके से गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, गाड़ी का जो रोड कंडीशन है, गाड़ी का लोड कंडीशन क्या है, गाड़ी का एनवायरनमेंट कैसा है, गाड़ी के जो रख रखाव के साथ में किस तरह का माहौल में वो चलाते हैं, तो ये सारी सारी चीजें गाड़ी की हेल्थ को डिसाइड करती है। और मैं पहले भी इस बात को कहता हूं कि आप BS6 की गाड़ियों को अगर खराब मेंटेन करेंगे, तो वो
खराब ही रिजल्ट दिखाएगा। अगर आपने BS6 का मास एमिशन अगर करा रखा है, और ये मतलब करा क्या रखा है वो तो है, तो अगर आप खराब मेंटेन करेंगे तो ये उससे यानी कि जन्म कुंडली से आप कोई किसी की नौकरी या मेरिट नहीं दे सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ। मेरी उम्र जी जैसे 60+ है, जब मान लो 60 है, जी तो अब मैं ऐसा भी देखता हूँ कि 80 के आदमी मुझसे ज्यादा स्वस्थ हैं, और मैं ऐसा भी देखता हूं कि 40 का आदमी मुझसे ज्यादा दुर्बल भी है और बीमार भी है। तो ये जो फैक्टर है कि भाई जो लैब टेस्ट जो कभी हुआ था उस टेक्नोलॉजी का, वो इसका टेल पाइप डिसाइड करे। टेल पाइप तो हमारी कि गाड़ी को कैसे हम चला रहे हैं, हेल्थ। तो हेल्थ वाली जो फैक्टर है वो दैट इज ए बर्थ राइट ऑफ आवर व्हीकल ओनर। आपने जो पैसा दिया था वो उसको पूरी लाइफ का दिया था। अच्छा, दुर्भाग्य तो उनका है कि वो दिल्ली में, अगर वही गाड़ी आपको दूसरी स्टेट में जाते हैं तो उसे 15 साल के बाद में 5 साल मिलता है, फिर उसके बाद में 5 साल का मिलता है। मैं हर स्टेट में जाता हूं तो मुझे दिखता है कि गाड़ियां 20 साल की 25 साल की चल रही हैं, उनको रिन्यूअल दी जाती है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहा भी गया है कि उनको ऑटोमेटेड तरीके से देख के उनको रिन्यूअल किया जाए। और जहां तक मैं बताऊं आपको कि 2021 में भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को लिखा भी था कि जी आप भी पूरे देश के कानून के हिसाब से आप भी नोटिफाई करा लो, एफिडेविट दो सुप्रीम कोर्ट में। तो तब हमारी सरकार ने गौर नहीं किया। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अफसरों ने मुझे संपर्क किया कि जी आप भी अपने मंत्री साहब से एक बार जाके मिलो, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो ये जो जी जी कॉमन कानून है पूरे देश का, लेट जी इट रिमेन एज इट इज। जी तो जी मैंने हालांकि उनसे बात भी की, उनसे चर्चा भी डिटेल में की, उनके सेक्रेटरीज को भी सारे डॉक्यूमेंट दिए, और हालांकि ड्राफ्ट फॉर्मेट एफिडेविट तक भी दे दिया कि जी आप जी इसको बना के ऐसा शामिल कर देना। जी लेकिन वो चर्चा नहीं हुई और नहीं देखा गया। और जी वो कारा एक साहब, चीज जो उस टाइम की गलती है ना, वो वो बहुत गलती रेर हो। अभी भी चल रही है। नहीं, मैं तो ये जी। कह रहा हूँ कि BS4 का जब आप पॉल्यूशन चेक करना करें कर लें। अगर कोई BS4 बी एस हाँ सिक्स गाड़ी पॉल्यूशन दे रही है, ठीक है, उसका आप कार्रवाई करें। पर जो हाँ गाड़ी सर्टिफिकेट लिए घूम रही है और हाँ। जी। BS4 है और उसे सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन है, भाई उसको तो कम से कम हाँ बख्श दें। उसके साथ तो ये ना करें, और ये ऑफिसर इसको ये करें। यहाँ पे छिक्कारा साहब, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ देहरादून से, और बड़ी हाँ हाँ। बड़ी तेजी से हवा चल रही है, बड़ी सुहाना मौसम है यहाँ जी। पे। तो हाँ जी 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 जी। देहरादून की पहाड़ियों पे। पर कुछ मुझे एक क्वेरी आई है दिल्ली की हाँ गर्मी से। जी। अब दिल्ली की गर्मी में जहाँ 42 43 44 ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो वहां पे हाँ जी। हाँ कुछ जी। लोगों ने लिखा है कि साहब यहाँ हाँ पे चार्जिंग बंद कर दी है। हाँ हाँ। ये क्या इशू है, इस पे एक्चुअली, जरा थोड़ा और बताएं। अरे सर, ये ये तो थोड़ी सी अंडरग्राउंड खबर है। आपको मिली है। फैक्ट ये है जी कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो 40 डिग्री तक सहन कर सकती है टेम्परेचर। और अगर 40 से ज्यादा है तो क्या होता है कि जब हम चार्जिंग करते हैं तो चार्जिंग करने के बाद गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर वो चार्ज हो गई गाड़ी और धूप में खड़ी है, यानी कि फुल चार्ज गाड़ी अगर धूप में खड़ी है और धूप का टेम्परेचर 45 डिग्री है, और वो गाड़ी जब तक, मान लिया जैसे चार्जिंग करके ड्राइवर अभी नहीं आया है, तो ड्राइवर नहीं आया है तो और वो गाड़ी का टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर अगर 40 से ज्यादा हो गया, तो सर इट इज ए रिस्की एक्टिविटी। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो जी जो कुछ बसों में इस तरह का दुर्घटना हुई थी। लोग बोले कि डिपो में खड़ी खड़ी गाड़ी में आग लग रही है। तो तब कुछ जब तक तो मैं थोड़ा थोड़ा सा एसोसिएटेड था,
और एसोसिएटेड क्या, जो डीटीसी के साथ जो सर्विस में था, तो जब की बातें थी। तो तब हमने भी फिर थोड़ा सा आगे पता करा, तो वो बताया, बोला जी इनको शेड में रखना जरूरी है। और ये जो इनको अगर गर्म गाड़ी जो चार्ज हो गई है, क्योंकि चार्जिंग में टेम्परेचर धीरे धीरे अप होता है, और इट अगर बाहर का टेम्परेचर मान लिया 42 है, और इसमें भी हीट पैदा हो रही है, तो यानी कि 42 प्लस कुछ डिग्री, मान लिया वो 45 हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, तो सर उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो उसके अंदर जो एक एनर्जी का एक वो भरा हुआ है चार्ज है, तो और इलेक्ट्रोलाइट गर्म हुआ, उबला, तो वो सेल्स को डैमेज कर सकता है, और अगर वो गर्म हुआ तो इट कैन ब्लास्ट। तो इसलिए ये तो इन गाड़ियों को या तो छाया में रखा जाए, या शाम को, ये जो ना 12 से 5 या 4 बजे का जो टाइम है, इसमें जो भी चार्जिंग वालों ने इनको हल्का सा अगर इंडिकेशन दिया है, तो इट इज ए सेफ्टी चेक। और बिल्कुल थोड़ा सा आप जो पहाड़ वाला एरिया है, जैसे आप देहरादून में, यहाँ खूब चलाओ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, सारा दिन में चलाओ। लेकिन जो हमारा प्लेन एरिया है, चाहे वो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, एमपी है, हरियाणा है, यूपी है, या ये जो प्लेन वाला, तो इसके अंदर थोड़ी सी ना एक एडवाइजरी इस टाइप की नहीं, वैसे भी मैं होता तो है कि, हाँ जो आप कह रहे हैं, मैं अपने सभी जी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो जब जी, धूप पड़ती है 11 से लेके 4-5 बजे तक, तो हाँ जी, हाँ जी, अपनी गाड़ी को जो चार्जिंग करा रहे हैं वो जहाँ शेल्टर है, छांव में हाँ जो है, वहां रख के जी जी, चार्ज कराएं। और हाँ इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करें एज ए प्रिकॉशन। जी, इसमें बिल्कुल, कुछ भी बुराई नहीं है अगर थोड़े से हम जी सावधान जी जी, रहें। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इससे भी थोड़ा सा लोग दूर रहें, हाँ। छांव में अपने व्हीकल मैं को। अच्छा, एक और हल्की सी चीज और बताऊं, जी। जो जैसी हमारी लिथियम बैटरी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, तो एप्पल के फोन में अपने आप ही मैसेज भी आ गया कि भाई गर्म हो रही है, जब ठंडा हो लेगा तो ही आप इसको चार्जिंग करें। मान लीजिए जैसे आपका एप्पल का फोन बाहर कहीं पे लू में हैं आप, तो लू में भी अगर चार्ज करने लगेंगे तो वो अलर्ट अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि वो स्मार्टफोन है। ये तो तो बहुत अच्छी स्मार्टफोन बात में है। भी इस टाइप का, अगर वो यस यस, अलर्ट अच्छी भी बात दे है। रहा है चार्जर हाँ जी जी जी, थ्रू आईफोन, हाँ कि भाई हाँ आप जी जो जी, है ये ना करें, बहुत अच्छी बात है। उसकी जो या, एडवाइस है उसको जो है हम्म, इग्नोर ना करें, क्योंकि बिल्कुल गर्मी बिल्कुल बहुत पड़ बिल्कुल, रही है। और इसमें यस यस, व्हीकल्स का रख रखाव भी बहुत हाँ हाँ, जरूरी है, गर्मी से थोड़ा वो- बचा के रखें। तो सही बात, सही बात, आज हमने काफी बात की चिक्कारा साहब जी से, हाँ जी, और मैं उम्मीद सर, करता हूं कि अभी हाल फिलहाल में जल्दी ही इनकी फिर हम्म, मीटिंग होगी सरकार के बिल्कुल साथ। है जी, सर सर बिल्कुल, हाँ, तो उसमें ये जो पॉइंट हमने उठाए हैं, जो हाँ हाँ, आज ये पॉइंट उठाए हैं कि नीचे तक जी, इंस्ट्रक्शंस जाए, और यस यस, बाकी जो दीगर पॉइंट्स हैं उनको आप प्रमुखता जी से रखेंगे। और मंत्री जी जरूर ये बात सुन के आदेश करेंगे कि भाई कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो नीचे बिल्कुल, तक पहुंचे। आम आदमी इससे दुखी जी, हो रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक बात, सही बात, तो सही बात, आज आपने समय दिया और इतनी जी अमूल्य जी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात की, बड़ा अच्छा जी, लगा हाँ, आपसे बात करके। जी जी और फिर जब जी, आपकी दूसरी मीटिंग हो जाएगी उसके बाद में यस, फिर हम एक बार मिलेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ईगर हैं, उत्सुक जी हैं हाँ, इनके बारे में जी जानने हाँ, के लिए। तो कुछ चीजें इम्प्रूव हों, जो भी अगर बिल्कुल, अधिकारी सरकार के जो अभी हैं मौजूदा, वो सुन रहे हैं या दूसरे हाँ, हैं, वो भी इन बातों पे गौर करें और अपने स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शंस दें। आज आप आए हमारे कार्यक्रम में, हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर भी आएंगे, जैसा मैंने बताया कि अगली बार आप हमें जी, अवगत कराएंगे। और बहुत बहुत आपका बिल्कुल, छिक्कारा साहब, बिल्कुल जी, नमस्कार। अगले और हम तो चाहते हैं कि ये जो मुहिम है BS4 के भले के लिए आपने शुरू किया, कुछ मैं मदद कर रहा हूँ, तो और कुछ मीडिया हमारी कर रही है, तो अगर हम ये कामयाबी लाए तो देश में
एक हम बड़ा काम करने में कामयाब होंगे। और हालांकि मुझे लग रहा है कि हम होंगे तो सही कामयाब, लेकिन हमारे जो क्वांटम में थोड़ा छोटा है। बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट। फिर भी नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू जी, नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद सभी का।